हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएसजीडी के लिए क्वेश्चन बैंक 2021 से द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 16 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। देखिए यहाँ करना क्या है। 15 में 15 यानी कि 15 का स्क्वायर, ठीक है। 24 में 24 यानी कि 24 का स्क्वायर कर दीजिए, 15 का स्क्वायर कर दीजिए। क्वेश्चन का उत्तर निकल के आ जाएगा 576, जो ऑप्शन डी में है। अगला है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो जब नहीं कहा गया है तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो यहाँ पे ऐसे करके ऐसे ऐसे फिगर बन रहा है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, परमसत आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई, कह रहा है कि प्रतिरोध का जो संबंध ओम से है, बल का वही संबंध किससे होगा। तो बल का संबंध मेरे भाई किससे होगा, न्यूटन से होगा। अगला प्रश्न है कि चार अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से तीन किसी तरह से समान है और एक असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो एल से एम जाइएगा तो क्या होगा मेरे भाई, प्लस का 1 होगा। उसके बाद एम से डब्लू जाइएगा तो प्लस का 10 होगा, और डब्लू से यू जाइएगा तो माइनस का 2 होगा। उसी प्रकार से पी से क्यू जाइएगा प्लस का 1, क्यू से जेड जाइएगा प्लस का 9 होगा, और जेड से वाई जाइएगा तो माइनस का 1 होगा। ठीक है। ये अगला में देखिए ऑप्शन सी में जे से के जाइएगा प्लस का 1, के से यू जाइएगा प्लस का 10 होगा, और यू से कहाँ जाइएगा मेरे भाई, यू से एस जाइएगा तो माइनस का 2, यानी कि विकल्प बी जो है ये भिन्न है। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए और अगला प्रश्न को देखिए मेरे भाई। क्या कह रहा है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों वाला, निष्कर्ष और कथन वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि कुछ चम्मच प्लेट है। ये जो कुछ चम्मच है ये क्या है, प्लेट है। ठीक। अब अगला देखिए क्या कह रहा है, कुछ प्लेट गिलास है। कुछ प्लेट क्या है मेरे भाई, गिलास है। तो यहाँ पे गिलास हो गया, ये चम्मच था, जो प्लेट हुआ, जो प्लेट था वो गिलास हुआ। ठीक, गिलास हुआ। अब देखिए क्या कह रहा है निष्कर्ष, कोई भी गिलास चम्मच नहीं है। कोई भी गिलास जो है चम्मच नहीं है, कह रहा है ना। कोई भी गिलास चम्मच क्या है, नहीं है। कोई गिलास चम्मच नहीं है। तो ये इसका जो ये क्या बोल रहा है, उत्तर क्या होना चाहिए मेरे भाई, निष्कर्ष में ये क्या होना चाहिए। यहाँ पे तो एक एक एंगल से देखे तो सही हो रहा है। अब देखिए कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है, कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है, तो ये तो गलत हो रहा है। अब देखिए कुछ गिलास चम्मच है, कुछ कुछ गिलास चम्मच है, ये भी गलत। तो कोई भी गिलास चम्मच नहीं है, ये बात सही हो रही है। सिर्फ एक ही इसमें सही हो रही है। अगर दूसरा एंगल से इसे अगर हम बनाए हम, तो एक और एंगल से बनाया जा सकता है। जैसे देखिए ये चम्मच हो गया, ये प्लेट हो गया, और ये क्या हो गया, ग्लास हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे हम इसको चम्मच को सी से कर दें, प्लेट को पी से, और ग्लास को हम जी से कर दें। अब देखिए कोई भी ग्लास चम्मच नहीं है, देखिए तो यहाँ पे ये गलत हो रही है। कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है, ये भी गलत हो रही है ना। अब देखिए कुछ गिलास चम्मच है, ये भी गलत हो रहा है अगर देखे तो इस केस में। लेकिन लेकिन अगर आप एक तरीका से देखें तो क्या होगा इसमें, या तो एक और या तो दो निष्कर्ष जो होगा ये सही हो सकता है। या तो एक, या सॉरी माफ कीजिएगा, या तो एक या तो तीन। क्योंकि पहले केस में एक वाला सही हो रहा था और दूसरे केस में तीन वाला सही हो रहा है। ये सही हो रहा था मेरे भाई, कुछ गिलास चम्मच है कह रहा है, तो कुछ गिलास देखिए ये चम्मच है ना, इस वाले भाग पे देखिए। और पहले वाला केस में ये सही हो रहा था ना, दूसरे वाले केस में ये सही हो रहा है। तो इसको अगर देखा जाए तो तीनों का तीनों या फिर सही माने, या फिर ये कह दे कि या तो निष्कर्ष एक या तो निष्कर्ष तीन अनुसरण करता है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, परमसत आंसर हो जाएगा। इसलिए हम दोनों केस में बनाकर दिखाना चाहे। यहाँ पे भी दो केस दिखाया गया है क्या, हाँ दिखाया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहे, राजपाल और रामपाल दो भाई है। राजपाल और रामपाल जो है दो भाई है। यहाँ पे राजपाल को आरजे से कर दे, और राजपाल है, सॉरी यहाँ पे रामपाल को हम आर एम से कर देते हैं, और राजपाल को आरजे से कर देते हैं। ये दोनों क्या है मेरे भाई, ब्रदर है, भाई है। अब आगे पढ़िए क्या करे, सुनीता राजपाल की भाभी है। सुनीता किसकी, राजपाल की भाभी, यानी कि रामपाल की क्या हो गई, पत्नी हो गई। ठीक है। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है,
आगे बढ़िए, क्या कह रहा है कि रघुवीर सुनीता के पिता है। रघुवीर जो है सुनीता के पिता, यानी कि रघुवीर को हम आर से डिनोट कर दे और ये पिता है, क्या है, पिता है। अब आगे पढ़िए, सुनीता के पिता है। सुनीता विक्रम की इकलौती बहन है। यहाँ से क्या आ गया, विक्रम को हम भी से डिनोट कर दे, ये क्या है, बहन है। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है, ये सुनीता विक्रम की इकलौती बहन है। हर्ष सुनीता का इकलौता पुत्र है। हर्ष जो है मेरे भाई, नीचे हर्ष को ले लीजिए। और हर्ष किसका है, सुनीता का इकलौता पुत्र है। तो इसका पिता कौन है, रामपाल है। रामपाल ही है ना, क्योंकि सुनीता और रामपाल पति पत्नी है। तो इसका संबंध किससे पूछ रहा है, रामपाल का हर्ष से क्या संबंध है, तो पिता का संबंध है। ऑप्शन ए क्या हो गया, परम सत्य आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए और प्रश्न को देखिए। क्या करा, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नांकित आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है और पैटर्न को पूरा कर सकती है। घुमाने की अनुमति नहीं है, किसको, इस वाले आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं दी गई है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको पता चलेगा कि ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। डी क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे शब्द अंग्रेजी कोश में दिखाई देते हैं, यानी कि डिक्शनरी में दिखाई देते हैं। लगातार हम ये सेशन में करा रहे हैं और इसको आप खुद कीजिए। आपको फिर भी हिंट दे देते हैं कि जो अल्फ़ाबेट डिक्शनरी में पहले आता है वो वर्ड पहले यहाँ पे भी लिखिए और बनाइए, इसका विकल्प जो है बी होगा। अगला है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। इसमें करना एक ही काम है मेरे भाई। इसमें क्या कर सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे 5 - 4, पहले रो का बात कर रहे हैं हम, पहले रो का 5 - 4 कितना हो गया, 1। फिर 7 माइनस का कितना, 5 कर लीजिए। फिर आया कितना मेरे भाई, 2। दोनों में डिफरेंस कर लीजिए, कितने का, 2 का अंतर है ना, 2 का, सॉरी माफ कीजिएगा, 2 से गुना कर दीजिए। कितने से, 2 से गुना कर दीजिए, कितने कर दीजिए, 2 से गुना, ठीक है। अब दूसरे वाले कॉलम में देखिए, यहाँ पे दूसरे वाले कॉलम में तो क्या होगा, 13 माइनस का 10 तो क्या हो गया, 3। और यहाँ पे 19 और माइनस का 3 क्या आ जाएगा, 6, सॉरी 13 माइनस का 6, सॉरी माइनस का 13 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 6। और गुना कर दीजिए 2 से, ठीक है। इसमें गुना कितने से कर दीजिए, 2 से कर दीजिए, यानी कि 3 दूना का 6 और इसमें कर दीजिए 1 दूना का 2 आ गया। इतना तो समझ ही रहे हैं ना। अब इस वाले रो में करना है, इस वाले रो में तो क्या कर कीजिएगा, पहले कीजिएगा मेरे भाई 13 माइनस का क्या, 9, कितना आया, 4। अब ऑप्शन उठाइए और देखिए कि किसमें 4 दूना 8 आएगा, 4 दूना 8 किसमें आएगा, क्या करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 21 माइनस 13 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो देखिए 4 दूना क्या है, 8 है, तो 21 क्या हो गया, इसका परम सत्य आंसर हो गया। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए, यहाँ सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है, प्रश्न के अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे जब दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रम से रखा जाए तो श्रृंखला पूर्ण हो जाए। अब यहाँ पे सोनाटा सोनाटा लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉमन कर लीजिए, सोनाटा सोनाटा कैसे होगा, यहाँ पे है, यहाँ पे टीए है, फिर यहाँ पे सोनाटा, यहाँ पे बीच में भी कर दीजिए। अब यहाँ पे बैठाइए एन ए, यहाँ पे सोनाटा है ना, तो यहाँ पे एन ए बैठ जाएगा मेरे भाई, एन ए। इसके बाद फिर एस ओ बैठ जाएगा, यहाँ पे क्या बैठ जाएगा, ओ और एन, यहाँ पे ओ एन बैठेगा, ठीक है। यहाँ पे एस ओ बैठेगा। अब यहाँ पे क्या बैठ जाएगा, एस, और यहाँ पे ए बैठता, ए, टी ए सोनाटा, एस ओ एन ए, फिर यहाँ पे क्या, टी ए, सोनाटा सोनाटा हो गया। ध्यान पूर्वक देखिए, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। ध्यान पूर्वक देखिए मेरे भाई, इसका सी सही उत्तर होगा। आइए यहाँ सीरीज का क्वेश्चन 11 नंबर वाले में कीजिए। क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 7 से 11 में 4 का अंतर मेरे भाई, 11 से 16 में 5 का अंतर है, ठीक है। 16 से 22 में कितने का, 6 का अंतर है। तो अगला में 7 का अंतर कर दीजिए, 29 आ जाएगा, 29 आ जाएगा क्या, 22 और 7 क्या, 29। और फिर यहाँ से 29 से 8 का अंतर कीजिएगा 37, और 37 से 9 का अंतर कीजिए 46। समझ में आया। अगला प्रश्न को देखें, क्या कह रहा है, प्रश्न के नीचे दी गई शीट को मोड़ कर एक बॉक्स बनाया गया है। इस प्रकार बने बॉक्स में उस फलक का चयन करें जो 4 बिंदु दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। ध्यान पूर्वक देखिए, आपको पता चलेगा कि ये जो 3 वाले जो है ना, इसके विपरीत क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5। 3 का विपरीत क्या हो गया, 5,
अब देखिए एक का विपरीत क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक का विपरीत हो जाएगा 2, ठीक है। ये 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 6, 4 का विपरीत क्या होगा मेरे भाई 6 हो जाएगा। अब आप ध्यान पूर्वक, आप इसको पता चल गया होगा कि 4 बिंदु वाले फलक जो है इसके विपरीत क्या होगा मेरे भाई, इसके विपरीत हो जाएगा 6। कहाँ है, ऑप्शन ए में है। 4 का विपरीत क्या था, 6 था, ठीक है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है प्रश्न कि निम्नांकित आकृतियों में एक कागज के टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने की विधि दर्शाई गई है, यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा। आप ध्यान पूर्वक देखिए, आपको पता चलेगा कि ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा। अगला प्रश्न देखिए नीचे 14 नंबर क्वेश्चन है, क्या करें यदि 5 + 8 = 14, 9 + 6 = 21 और 4 + 10 = 13, तो 7 + 2 बराबर कितना। यहाँ पे कर्ण मेरे भाई देखिए, पहले हम एक का समझा देते हैं। 5 प्लस क्या है 8 और बराबर में कितना है 14, है ना। यहाँ पे क्या किया 5 × 2 और प्लस में क्या किया 8 भागा का 2, ठीक है। प्राप्त क्या हो जाएगा, 5 × 2 कीजिएगा तो 10 और 8 भागा 2 किया है यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो अब समझ में आ रहा है, +4 कीजिएगा तो 14 प्राप्त होगा ना। सेम उसी प्रकार से 7 गुना यहाँ पे अगले में क्या कर दीजिए, 7 प्लस का 2 कर दीजिए मेरे भाई, यानी कि यहाँ पे 7 + 2 है ना, तो यहाँ पे 7 गुना का 2 कीजिए, 7 यहाँ पे 7 गुना का 2 कर दीजिए और क्या कर दीजिए मेरे भाई प्लस 2/2, कितना 2/2, 7 दूना 14 का 14 रह जाएगा। यहाँ पे कितना रह जाएगा मेरे भाई 14, ये एक मर्तब में कटा ना, तो 14 × 1 = 15, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करें दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित कर सकती है। प्रस्थापित कौन सा कर सकती है, देखिए यहाँ पे 1 का क्यूब हुआ, फिर यहाँ 8 में क्या हुआ 2 का क्यूब, फिर 64 में कितना का मेरे भाई 4 का क्यूब, फिर 512 में कितने का क्यूब 8 का क्यूब, तो अगले में 16 का क्यूब कर दीजिए, 40 96 आ जाएगा, कितना 40 96, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ कितने रहा था, दो दो गुना दो दो बढ़ रहा था। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है प्रश्न की यदि n का अर्थ क्या है, गुणा है, t का अर्थ माइनस है और m का अर्थ भाग है, a का अर्थ बराबर है और r का अर्थ जोड़ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण तार्किक रूप से सही है। देखिए मेरे भाई इस प्रश्न को करने के लिए आप सबसे अच्छा तरीका क्या ढूंढ सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका ये ढूंढिए कि भाग वाला जो है ना साइन, एम का अर्थ भाग वाला जो साइन है ना, इसको रखिए जहां है, जहां एम है वहां वहां रखिए, पुट कीजिए, काट पीट मचा के देखिए 54 = 54 होता है कि नहीं, ऐसा करके देखिए, या फिर 58 = 58 होता है कि नहीं, 36 = 36 होता है कि नहीं, ऐसा कीजिएगा। क्योंकि ये समय बहुत ज़्यादा लेता है, तो पहले भागा वाला पॉइंट से पकड़ते हैं ना आप तो जल्दी बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा हमसे भी किया, जब हम भी करते हैं तो होता है, तो इसका ऑप्शन डी आएगा मेरे भाई, आप कीजिएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है प्रश्न की एक निश्चित कूट भाषा में ग्रोथ को क्या लिखा है, OIGHGW लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में गोदरेज को क्या लिखा जाएगा, गोदरेज को कैसे लिखेंगे हम। देखिए यहाँ पे क्या किया है मेरे भाई, यहाँ पे देखिए G है, R है, O है ना, WTH है। देखिए यहाँ पे G को, ठीक है, यहाँ पे क्या आया O आया, और R से क्या आ गया मेरे भाई, R यहाँ पे क्या हुआ आधा, आधा जैसे R का स्थानीय मान कितना है 18, इसका आधा कितना होगा 9, तो I आ जाएगा, इसका स्थान 9 कितने पे आता है, I कितने पे आता है 9 पे आता है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे कर दीजिए H, यहाँ पे कर दीजिए W, और T का आधा कितना होगा मेरे भाई, T का आधा, अर्धांशी कह रहा है ना, यहाँ पे अर्धांशी कह रहा था ना। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, पहले वाला जो ये वाला आधा पार्ट में क्या हुआ विपरीत से, और इस वाले भाग में देखिए इसमें अर्धांश से आड़ का स्थानीय मान 18 था, तो यहाँ पे क्या हुआ आई कर दिया, यानी कि 9 कर दिया। अब यहाँ पे है टी है, तो टी का विपरीत लिखना है, तो विपरीत क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। अब उसी प्रकार आप गोदरेज को कर सकते हैं। देखिए गोदरेज को कैसे कीजिएगा, GOD लिख दीजिएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा REG, क्या हो जाएगा मेरे भाई REG। अब यहाँ पे कर दीजिए D यहाँ पे लिख दीजिए, G यहाँ पे लिख दीजिए, O का क्या हो जाएगा मेरे भाई, O का क्या हो जाएगा यहाँ पे L हो जाएगा,
हो जाएगा ना, ओ का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब यहाँ पे ई का क्या हो जाएगा मेरे भाई, भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी, माफ कीजिएगा, यहाँ पे होगा जे, और यहाँ पे क्या होगा, आर। ऐसा किस वाले ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन डी इसका क्या हो गया मेरे मित्र, सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इसे कैसे कीजिएगा मेरे भाई, +3 चलिए ई आएगा, फिर +3 चलिए एच आएगा, फिर +3 चलिएगा, क्या प्राप्त होगा, के प्राप्त होगा। क्या होगा प्राप्त, के। और फिर के से +3 जाइएगा तो एन प्राप्त हो जाएगा। अब अगले में चलिए, ई से -4 ए से -4 डब्लू, डब्लू से फिर -4 जाइएगा, क्या आएगा, एस आएगा, आएगा ना। अब देखिए, और एस से -4 जाइए, ओ प्राप्त होगा। अब अगला में चलिए, क्या है, आर से टी जाइए, क्या आ जाएगा मेरे भाई, +2, टी से भी जाइए, +2, भी से जेड जाइए, सॉरी भी से +2 जाइएगा तो x प्राप्त होगा, और x से +2 जाइएगा तो z, ये वाला z प्राप्त हो जाएगा। कहाँ पे है x, सॉरी के एस एक्स कहाँ पे है, के एस एक्स ऑप्शन डी में मिलेगा आपको, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, परमसत आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए, क्या करें, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरा पद का पहले पद से संबंध है। यहाँ पे सेम उसी प्रकार से अदल बदल दीजिए और दो बढ़ के, यहाँ पे देखिए, आप देखिए क्या कह रहा है, BEARD है ना, BEARD है। अब देखिए यहाँ पे कैसे कैसे किया गया है, इसको डी को सबसे पहले पे तो क्या, दो बढ़ के एफ, फिर बी को सबसे अंत में, ठीक है, दो बढ़िएगा तो क्या आएगा, डी आएगा। फिर आर में दो बढ़ जाइए तो कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा। फिर ई में दो बढ़ जाइए, क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। और ए में कितना बढ़ जाइए, दो बढ़ जाइए, सी आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से आप कर सकते हैं मेरे भाई। क्राउन का आप कर लीजिएगा, क्राउन का क्या आ जाएगा, PYQTE, कहाँ पे है, ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए और अगला प्रश्न को देखिए, क्या करें, निश्चित कूट भाषा में प्रिंस को OQHODF लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में बजट, बजट को क्या लिखा जाएगा। ध्यान पूर्वक आप देखिए, यहाँ पे P से एक माइनस जाइए, O आ जाएगा, R से एक -Q, Y से एक -H, N से एक माइनस क्या हो जाएगा मेरे भाई, N से एक प्लस है ना, यहाँ आधा भाग माइनस में लिया है और आधा भाग को एक प्लस में, आधा भाग एक माइनस में, एक माइनस और आधा भाग एक प्लस। उसी प्रकार से अगर हम ये बजट को करते हैं, बजट को अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक माइनस जाएंगे बी से तो ए आ जाएगा, यू से एक माइनस जाएंगे तो टी आ जाएगा, डी से एक माइनस जाएंगे तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। सेम उसी प्रकार अब यहाँ आधा भाग को जी से, जी में क्या करेंगे, +1 करते चलेंगे, तो जी में +1 कीजिएगा एच आएगा, ई में +1 कीजिएगा क्या आएगा, एफ आएगा, और टी में +1 कीजिएगा यू आएगा। ऐसा कहाँ है, ATCHFU कहाँ है मेरे भाई, तो ऑप्शन ए में है। किस में है, ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न को देखेंगे और अगला प्रश्न को करेंगे। क्या करें, 6 मित्र उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे, नीचे तो दिया गया है इसका सॉल्यूशन, आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर दिमाग को शांत कर इसे व्यवस्थित कीजिए, सही सही इसका उत्तर आ जाएगा। क्या पूछ रहा था, पूर्व से तीसरे स्थान पर कौन है, तो रक्षित है, इसे कर लीजिएगा, नीचे सॉल्यूशन था। अगला प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में टेलर को क्या लिखा गया है, 53, 84, 90, और लैंड को क्या लिखा है, 43, 67 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। उसी भाषा में ड्रेन को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, ड्रेन को पूछ रहा है। ध्यानपूर्वक आप देखिए कि सभी का टेलर का कोड इतना दिया है, लैंड का कोड इतना दिया है, तो हमसे पूछ किसका रहा है, ड्रेन का। देखिए डी का कितना है कोड, 7 है ना, तो हम यहाँ पे 7 लिख लेंगे। आर का कोड, आर से यहाँ पे आर का कोड क्या है, 0 है, तो हम 0 लिख लेंगे मेरे भाई, क्या लिख लेंगे, 0। अब देखिए ए का कोड कितना, TA, तो यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे। अब देखिए आई का कोड कितना है, TAI में आई का कोड कितना है, 8 है, तो हम 8 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए एन का कोड कितना है, एन का कोड LAND में से देखिए तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, डी का कोड, सॉरी एन का कोड क्या हो जाएगा, 6। देखिए 70, 3, 86 कहाँ है, ऑप्शन सी में, सी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर। समझ रहे हैं, आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे मेरे मित्र। क्या कह रहे हैं कि यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा गया हो तो आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चयनित कीजिए। इसका दर्पण प्रतिबिंब चयनित करना है। यहाँ पे अगर आप रखते हैं दर्पण तो कैसा वाला आकृति बनेगा ये बताना है। ध्यानपूर्वक अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन बी जो है इसका सही विकल्प होगा।
अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित करेंगे और पढ़ेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न की क्रम अनुसार 6 सहेलियां जो है गोपी, शीला, रावली, सरयू, हीना और गिरी उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़ी है। ये देखिए उत्तर दिशा की ओर, हम उत्तर दिशा बना देते हैं, ये नॉर्थ हुआ है ना, ये नॉर्थ की ओर खड़ी है एक पंक्ति बनाकर। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। ठीक, अब आइए पढ़ते हैं क्या कह रहा है मेरे भाई। रावली ठीक हीना और सरयू के बीच में है। रावली कहाँ है? रावली मेरे भाई, यहाँ पे रावली को हम आर से डिनोट कर देते हैं। रावली जो है किसके बीच है? रावली ठीक हीना और सरयू, रावली जो है हीना और सरयू, तो सरयू यहाँ पे हो जाएगा और हीना यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सरयू के बीच में है। गोपी के आगे केवल एक व्यक्ति है। गोपी के आगे यहाँ पे हम अगर गोपी को बिठा दे, बदल भी सकते हैं, गोपी को बिठा दे तो एक व्यक्ति एक पर आएगा, आएगा ना, ये तो पक्का है। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है। गिरी ठीक गोपी और हीना के बीच में है। गोपी और हीना के बीच में है कौन? गिरी। तो गिरी को हम किससे? जी से ही डिनोट करेंगे, तो यहाँ पे जी आई कर देते हैं, क्या है, अब गोपी को जीओ से कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। अब देखिए क्या करा, हीना पंक्ति में पीछे से तीसरे स्थान पे। हीना जो है पंक्ति में पीछे से, देखिए पीछे से तो यहाँ तीसरे स्थान पे है ही हीना, है ना, यानी कि 4 नंबर वाले पे है, तो पीछे से तीसरे स्थान पे ही है। अब पूछ क्या रहा है कि शीला और हीना के बीच में कौन दो व्यक्ति हैं? शीला, शीला और हीना, तो शीला बच रही थी तो हम शीला को यहाँ 1 पे बिठा देते हैं। अब पूछ क्या रहा है कि शीला और हीना के बीच, यहाँ जो शीला है और हीना है इसके बीच में गोपी और गिरी है। कौन है? गोपी और गिरी। देखिए कहाँ है गोपी और गिरी? ऑप्शन बी में है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, यहाँ सॉल्यूशन है। अगला प्रश्न है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। देखिए प्रवेश परीक्षा है, प्रश्न है और अभ्यास परीक्षा है। आप इसे क्या कर सकते हैं, एक में आप प्रवेश परीक्षा कर दीजिए, इसमें क्या कर सकते हैं, प्रश्न, और इसमें अभ्यास परीक्षा कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका क्या आ जाएगा, परमसत आंसर हो जाएगा मेरे मित्र। अगला प्रश्न यहाँ पे 26 नंबर है, क्या करा है, किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहाँ के लोगों के बारे में जानने के लिए एक वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया? 1 वर्ष। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले उनका गुरु थे, उन्हीं के कहने पे। अगला प्रश्न है मेरे भाई, इनका राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी का गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करें, निम्नलिखित में से वह कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है? तो इसका सही उत्तर है खंडित मानसिकता, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित करेंगे, क्या करें, लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? बहुत शानदार स्टैटिक्स जीके है ये, इसका सही उत्तर होगा चिकनकारी। क्या होगा? चिकनकारी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है? बलात् श्रम क्या है मेरे भाई? भारत के संविधान के मौलिक अधिकार में शोषण में से शोषण के विरुद्ध अधिकार बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 बलात् श्रम को निषेध करता है। ठीक है, अनुच्छेद 23 में। ठीक है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2009 में। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गुरु अंगद। गुरु अंगद द्वारा गुरुमुखी लिपि का क्या किया गया था मेरे भाई, आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन की 19वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना प्यारा भारत। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित करेंगे और अगला प्रश्न को देखेंगे, क्या करें, केंद्रीय बजट 2020 में भारत सरकार ने बैंक सावधि जमा और बचत पर कितना बीमा देने का प्रस्ताव किया था जो पहले केवल 1 लाख का था? तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, इसका सही उत्तर होगा 5 लाख। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन 12,000 ओडीआई रन बनाने वाला सबसे तेज क्रिकेटर खिलाड़ी बन गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विराट कोहली। क्या मेरे भाई, विराट कोहली होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पश्चिम भारत
कि एक ग्रामीण स्कूल में अधिकतर निर्धन जनजातियों के खिलाड़ियों की सहायता करने के लिए ग्लोबल टीचर अवार्ड वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रणजीत सिंह दिसाले। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा अधिकार उपभोक्ता को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के द्वारा प्राप्त नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा काम का अधिकार। यहां से अगला प्रश्न को देखेंगे, क्या कह रहा है प्रश्न कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे नमक कहते हैं। क्या कहते हैं? नमक। अगला है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? अगर सेशन लगातार करते आ रहे हैं तो इसे करना बिल्कुल आसान है। 1980 में। कब मेरे भाई? 1980 में। फिर से एक बार रिकॉल करा देते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो 8 राष्ट्रीय पार्टी है ना, इसके बारे में जरूर पूछ लेगा। राष्ट्रीय दल जो है इसका संख्या कितना है? 8। ये भी याद रखिएगा कि इसका संख्या कितना है? 8 है। आइए इस बार एक बार फिर से रिकॉल करा दे। भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना हुआ था 1980 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC का जो स्थापना है 1885 में हुआ था। अगला है कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी कि NCP का स्थापना 1999 में। बहुजन समाज पार्टी का BSP का स्थापना 1984 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का क्या है मेरे भाई? CPM का 1964 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि CPI का 1925। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का जो जोहड़ा घास फूल है इसका स्थापना हुआ था 1998 में। और नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP यानी कि इसका स्थापना जो है 2013 में हुआ था। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर आप कॉपी में लिखकर याद कर लीजिएगा। सभी का चुनाव चिन्ह भी बता दें। भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हाथ का पंजा, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का घड़ी, बहुजन समाज पार्टी का हाथी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का हंसिया और हथौड़ा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का हंसिया और बाली, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का जोहड़ा घास फूल, और नेशनल पीपुल्स पार्टी का किताब। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के मामले में सबसे बड़ी कमी दर्ज करी है? इसका सही उत्तर होगा अपना प्यारा भारत। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका सही उत्तर होगा सौरभ लोढ़ा। अगला है, निम्नलिखित देशों में से कौन से देश 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़े हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत और बांग्लादेश। अगला है मेरे भाई 42 नंबर क्वेश्चन कि कपिल देव के बाद विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेट कप्तान बन गए हैं। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है? हिंद महासागर विश्व का क्या है मेरे भाई? तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी नवंबर 2020 में अपनी 462वीं अंतर्राष्ट्रीय पारी में 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रनों तक पहुंचने वाला सबसे तेज बल्लेबाज बन गया है? इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? विराट कोहली। क्या मेरे भाई? विराट कोहली। अगला है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक पंच चिन्हित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु से बने थे? तो इसका सही उत्तर होगा ताम्र का। किसका मेरे भाई? ताम्र का। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो यहाँ मनाया जाता है बिनेश्वर उत्सव। अगला है, ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर किसका हिस्सा है? ये पूछ रहा है, तो हिंद महासागर का हिस्सा है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करें? जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सबसे कम किस में है मेरे भाई? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। अगर सबसे अधिक पूछ दे तो बिहार में, ठीक है। अगला है, अगला कि निम्नलिखित में से कौन एक निष्क्रिय विटामिन डी है? कौन सा इसमें निष्क्रिय विटामिन डी है मेरे भाई? तो इसका हो जाएगा एगी कैल्सीफेरॉल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त करी थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1510 में। और ये गया कब था? ये कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइएगा, पुर्तगाली भारत छोड़ कब गए थे। अगला प्रश्न है कि 900 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 810 रुपए प्राप्त करने में कितने वर्ष समय लगेगा? तो P बराबर कितना मेरे भाई? P बराबर है 900। कितना है? 900।
आर बराबर है कितना 5%, 5% है ना। एस आई बराबर कितना है मेरे भाई, एस आई बराबर है 810। समय बराबर पूछ रहा है, समय बराबर क्या हो जाएगा, एस आई गुने 100 बटा पी गुने टी हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 810 गुने कितना 100 और बटा में 900 और गुने का 5। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 से इसको काट दीजिए, इसको इससे काट दीजिएगा, 18 उत्तर आ जाएगा। 18 वर्ष इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि एक बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:3:2 है। यदि लंबाई में 50% की वृद्धि की जाती है और ऊंचाई में 40% की कमी की जाती है तो बॉक्स के नए आयतन का पुराने आयतन से अनुपात ज्ञात करें। नए आयतन का पुराने आयतन से, तो एल बराबर एल और बी और एच, एल अनुपात बी अनुपात एच है, कितना है 4:3:2 है। देखिए यहाँ पे नए आयतन और पुराने आयतन कह रहा था ना, तो 4 गुने कितना कर लीजिए 150% और गुने 3 गुने 2 गुने 60%, ठीक है। और बटा में क्या कर सकते हैं 4 गुने 3 गुने 2, काट पीट मचा दीजिए, 9/10 आएंगे, यानी कि 9:10 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए, क्या कह रहा है कि ए के 39%, बी के 42% का औसत ए और बी के अंतर के 3 पांचवे के बराबर है। बी ए का कितना प्रतिशत है ये बताना है। देखिए यहाँ पे ए गुने 39% प्लस बी गुने 42% बता 2 हुआ है, बराबर में क्या कर लीजिए ए माइनस बी इंटू 3/5 कह रहा था ना, 3 5 के बराबर है, तो 3/5 ए गुने 39 प्लस बी गुने 42 बराबर की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए माइनस बी इंटू क्या आ जाएगा मेरे भाई 60% गुने क्या 2। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 81 ए बराबर कितना 162 बी आ जाएगा। तो ए बाई बी बराबर कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। तो 1/2 गुने 100 कीजिएगा 50%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आ जाएगा ना 50%। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका परमसत आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ए किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर 5 दिन तक वह कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्से शेष बचेगा, कितना हिस्सा शेष बच जाएगा मेरे भाई ये बताना है। 5 दिन का किया गया कार्य कितना हो जाएगा 5 इंटू कितना 1/25 और प्लस का क्या मेरे भाई 1/30 कीजिएगा तो क्या आएगा मेरे भाई यहाँ पे 1/5 प्लस ये पूरा का कितना आएगा 1/6 आएगा। कीजिएगा इसे कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 11/30, 11/30 आएगा ना। तो 1 माइनस 11, 11/30 इसे निकाल लीजिए 19/30 आ जाएगा, कितना 19/30 इसका सही उत्तर आ जाएगा जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए, यहाँ पे सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी की औसत उम्र 20 वर्ष थी। 16 वर्ष बाद, सॉरी माफ कीजिएगा, 6 वर्ष बाद उनका 2 वर्ष का बच्चा है। परिवार की वर्तमान औसत उम्र ज्ञात कीजिए। देखिए शादी के समय कितना था मेरे भाई, शादी के समय 20 वर्ष था, तो 2 गुने 20 कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा 40। और यहाँ पे 40 प्लस का 2 गुने 6 और प्लस का 2 और बटा में कितना मेरे भाई 3, काट पीट मचा दीजिए 18 उत्तर आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे 18 जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित करेंगे। क्या कह रहा है प्रश्न कि एक व्यक्ति अपने गांव से अस्पताल तक 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से गया और 2 किलोमीटर पर घंटे चाल से वापस आया। यदि पूरी यात्रा में 4 घंटे 36 मिनट का समय लगता है तो गांव से अस्पताल की दूरी ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पर डी बटा क्या हो जाएगा 30, मान लीजिए कि दूरी क्या है डी है, d/30 प्लस d/2 इंटू क्या हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 36/60 हो जाएगा। कीजिएगा क्या आ जाएगा मेरे भाई 16d/30 और बराबर में इधर कितना आ जाएगा 23/5 आएगा ना। अब d बराबर निकाल लीजिए, कितने बराबर d बराबर निकालिएगा तो 23 गुने 30 और बटा में क्या हो जाएगा 16 गुने 5, काट पीट मचा दीजिए 8.5/8 आ जाएगा जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित करेंगे और अगला प्रश्न को देखेंगे। क्या कह रहा है प्रश्न की एक संख्या के 3/8 के आधे का 2/3 40 है, उस संख्या का 80% कितना। ये क्वेश्चन करना कितना आसान है। मान लीजिए संख्या कितना x गुने 3/8 गुने 1/2 गुने 2/3 बराबर कितना 40। तो x बराबर कितना हो जाएगा 320 आएगा, 320 आएगा ना। 320 का निकाल दीजिए कितना 80%, 80% कितना आ जाएगा 256। 256 है कहाँ पे ऑप्शन ए में है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। क्या करे राजेश 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदा है और उसे 40% की हानि पर बेच देता है। साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है, साइकिल का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। देखिए 1400 रुपये और 60%
इसका होता है, यानी कि 40%, तो ये हानि पे ही बेचता है। तो 60% निकाल दीजिए, इसका क्या हो जाएगा 100, यहाँ पे 100 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 60 में 14 से गुना कीजिएगा, कितना आएगा 840। कहाँ पे 840 ऑप्शन सी में है। सिंपल क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि एक शहर की जनसंख्या वर्ष के आरंभ में 8,50,000 था, इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है। कितना था मेरे भाई 8,50,000 था। पहले वर्ष में 12 प्रति हजार की दर से 12 प्रति हजार की दर से जनसंख्या में वृद्धि हुआ और दूसरे वर्ष में 1% की दर से जनसंख्या में कमी हुई। 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या होगा? 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या पूछा है ना। अब वृद्धि दर निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 12/1000, कितना 1000 गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1.2% आ जाएगा। अब देखिए अगले स्टेप में क्या कीजिएगा, 8,50,000 है ना 50,000 गुने का 100, 1.2 निकाल दीजिए प्रतिशत, कितना आ जाएगा 85,000, सॉरी 8,51,598 आएगा, जो ऑप्शन सी में है। किस में है? ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित करेंगे। यहाँ सॉल्यूशन है, क्या करें। एक आयताकार पार्क 110 मीटर लंबा, 70 मीटर चौड़ा, 2 क्रॉस पथ है, इसमें 2 क्या है क्रॉस पथ है। देखिए जैसे ये वाला हम एक बड़ा सा बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ से एक ऐसे आ जाएगा, ये है एक क्रॉस पथ, ठीक है, और ये एक यहाँ से है क्रॉस पथ। क्रॉस पथ का मतलब बीचों बीच। थोड़ा सा यहाँ पे मेरा थोड़ा इधर उधर हो गया है, ठीक है। यहाँ पे 6 मीटर हो जाएगा, ये पूरा कितना 110 है, कितना 110, ये पूरा कितना 70 है मेरे भाई, कितना है 70 है। अब निकाल सकते हैं आप, पूछ क्या रहा था, देखिए फिर से आपको हम समझा दें। 2 क्रॉस पथ है जिसमें प्रत्येक की चौड़ाई 6 मीटर है, यानी सभी का चौड़ाई कितना 6 मीटर है। भुजाओं के समानांतर निर्मित किया जाता है। यदि इन पथों के निर्माण की लागत 175 मीटर स्क्वायर है तो इन पथों का निर्माण की कुल लागत बता दीजिए। फिगर तो समझ गए, आइए अब इसे इसका लागत निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा 110 गुने 6 प्लस 70 और गुने 6 माइनस 6 का स्क्वायर कर लीजिए, निकालिएगा तो क्या आ जाएगा मेरे भाई 1,82,700 आएंगे। कितना 1,82,700 कहाँ है? ऑप्शन बी में इसका सही उत्तर है। आप लोग कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित करेंगे। क्या करें, सूरज एक तय कार्य को उतने ही समय में पूरा कर सकता है जितने समय में मनोज और राजेश मिलकर उसे पूरा कर सकते हैं। यदि राजेश अकेले इस कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकता है और सूरज और मनोज मिलकर इस कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो मनोज अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सूरज है, यहाँ पे क्या हो जाएगा मनोज और प्लस क्या राजेश, यही था ना मेरे भाई। इसका समय 1 और इसका भी कितना 1, ये दोनों मिलकर 1, इफिशियंसी कितना हो जाएगा 1:1 में 3 से गुना कीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा। अब अगले स्टेप में अगर आप करते हैं तो क्या है राजेश और क्या है मेरे भाई, राजेश और सूरज है ना, राजेश सूरज और मनोज कर लीजिए। तो यहाँ पे 28 और यहाँ पे 14, कितना 14 ना, तो इसका कितना हो जाएगा 2 और इसका कितना 1। इफिशियंसी निकालिएगा तो 1:2 में गुना कर दीजिए 2 से, तो 2:4 आ जाएगा। अब आइए अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, सूरज है अनुपात मनोज है और क्या है राजेश है, तो 3:1:2 हो जाएगा। ये क्षमता हो गया। अब कार्य बराबर क्षमता गुने समय होता है, तो 2 गुने 28 और बटा में 1 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 56। 56 कहाँ है? ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित करेंगे। क्या करें, किसी वस्तु को इसके वास्तविक विक्रय मूल्य क्या कह रहा था क्वेश्चन, किसी वस्तु को इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 18/25 मूल्य पर बेचने पर 19% की हानि होती है, उसे इसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा ये बताना है। लाभ पूछ रहा था मेरे भाई। अब इसमें क्या कीजिएगा SP2, ठीक है, क्या SP2 बराबर क्या SP1 और गुने का क्या 18/25, 18/25 ही होगा ना, तो SP2 और बटा में क्या SP1 बराबर क्या हो जाएगा 18/25 हो जाएगा, है ना। SP1 बराबर 25 और SP2 बराबर 18, यहाँ से निकालिएगा 12.5 इसका सही उत्तर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन CP बराबर निकालिएगा तो कैसे कैसे आएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। क्या करें, यदि अनुपात P अनुपात Q बराबर क्या है 2:3 है और Q अनुपात R बराबर 3:4 है, तो अनुपात P प्लस Q अनुपात Q प्लस R ज्ञात करना है।
ये इसे निकालिएगा मेरे भाई तो कितना आया है, देखिए ध्यानपूर्वक 5:7 आया। देखिए यहाँ पे कैसे कैसे हुआ है, वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से कर सकते हैं, पहले वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं, ये यहाँ तो खुद ही किया गया है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है, दो ट्रेन एक ही समय में एक दूसरे से 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशनों से विपरीत दिशा में रवाना होती है। दोनों ट्रेन किसी एक स्टेशन से 180 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती है। उनकी चाल का अनुपात कितना है, इनकी चाल का अनुपात पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए T1 और यहाँ पे T2 अनुपात है ना। अब देखिए इसका डिस्टेंस कितना मेरे भाई, ये 180 और इसका 120 कीजिएगा तो क्या 3:2 आ जाएगा। समय कितना, एक एक कितना आ जाएगा मेरे भाई, इसको कीजिएगा तो समय बराबर कितना आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। कितना, 3:2 आएगा ना, 3:2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सीधा क्वेश्चन। अगला यदि 5 आरोही क्रम वाले क्रमिक विषम पूर्णांकों का औसत 11 है तो उनमें से अंतिम 3 का औसत कितना होगा। अंतिम 3 का औसत पूछा है ना। मान लीजिए कि ये जब संख्या समांतर श्रेणी में होता है तो औसत क्या होता है, मध्यपद होता है। मान लीजिए संख्याएं कितना, x है, x+2 है, x+4 है, x+6 है, कितना है 6 है, और ये कितना x+8 है। ठीक है, तो x+4 मध्य वाला, x+4 बराबर 11, x बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 7, तो x+6 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 7+6 यानी कि 13। 13 कहाँ है, ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न को देखें, दोनों का सॉल्यूशन यहाँ चिपकाया गया आप ही के लिए। अगला, एक व्यक्ति को एक वस्तु 7281 में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, इसे बेचना किस कीमत पे चाहिए, यहाँ पे निकाला गया इसलिए हम निकालेंगे नहीं। ठीक है, आप लोग कर लीजिए। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, क्या कह रहा है प्रश्न की, एक राशि 12% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1590 रुपए है। दोगुने समय और आधी ब्याज दर पर उसी धनराशि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा भैया। अब यहाँ पे निकाल लीजिए 67 नंबर का CI प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 12 प्लस का 12 प्लस का 12 गुने 12 और बटा में क्या 100 कीजिएगा, क्या आ जाएगा 25.44। 25.44 बराबर कितना है, 25.44% बराबर कितना है 1590 है। यहाँ से 1% बराबर 62.5 आएगा। SI प्रतिशत बराबर 80%। तो अगला स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, अगला स्टेप में ये कर सकते हैं मेरे भाई कि 6 × 4% बराबर क्या 24, यही ना। तो 24% बराबर कितना मेरे भाई 62.5 गुने 24 कर दीजिए, 1500 उत्तर आ जाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, क्या करा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10 से 14 में जोड़ने पर ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसे 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर कोई शेषफल प्राप्त न हो। तो सभी का एलसीएम ले लीजिए, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम लीजिएगा, कितना आएगा 60 आएगा। और 60 को किससे, 60 को 1014 में भाग दे दीजिए। ठीक है, 1014 में 60 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा मेरे भाई 54 आ जाएगा। तो 60 और माइनस शेषफल कितना आएगा 54 आ जाएगा। तो 54 - 6 कितना आ जाएगा 6, सॉरी 60 - 54 कीजिएगा तो 6 आ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो गया 6। अगला है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 225 रुपये है, यदि पुस्तक पर दी गई क्रमिक छूट 10%, 15% और 20% है। दो पुस्तक की छूट ज्ञात कीजिए, दोनों पुस्तकों की छूट ज्ञात करना है। पहले देखिए, इसे इधर 100 मानेंगे, इधर कितना 10 का छूट 90, इधर फिर 100 मानेंगे, ये अच्छा ट्रिक है। इधर कितना 15 का छूट, फिर इधर 100, क्या हो जाएगा यहाँ फिर 20 का छूट तो 80, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा मेरे भाई कीजिएगा तो अनुपात में यहाँ पे 100 आएगा, काटपीट मचाएगा तो यहाँ पे कितना 61.2, अंतर 18 का आ जाएगा, कितने का यहाँ पे अंतर 18 नहीं मेरे भाई 38.8 हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा सड़क, सामने से सड़क है, कोई गाड़ी वाला परेशान कर देता है, कभी कोई कुछ बेचने वाला परेशान कर देता है। तो सामने से सड़क है इसलिए वीडियो को बार बार रोक रोक कर बताना पड़ रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे मित्र, ऑप्शन ए, अंतर कितने का है 38.8 का। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, ये वाले तो आप खुद ही कर लीजिएगा, है ना। उम्मीद करें आपसे 70 नंबर वाले क्वेश्चन का उम्मीद करें, इसका उत्तर कितना आएगा 22, कर लीजिएगा ना। अगर नहीं होगा तो फिर शिकायत मत कीजिएगा। चलिए इसे कर ही देते हैं। यहाँ पे 17 में से -9 गया 8, फिर यहाँ पे कितना 57 है ना, और यहाँ पे कितना, इससे काट पीट मचा दीजिए, किससे, इससे काट पीट मचाइएगा तो 5 दूना 10 यानी कि 57 में से 2 जाएगा। 57 में से 2 नहीं, 2 नहीं, हाँ 2 ही जाएगा मेरे भाई। 57 में से 2 जाएगा 55 और 55
एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसे हम खुद करते हैं। यहाँ पे देखिए कितना आएगा मेरे भाई, ये है 17 - 9, 17 - 9 है तो 8 आएगा। प्लस कितना हो जाएगा, इस वाले को कीजिए, 57 - 10, और कितना है, भागे में 5 और गुने में 2 होगा। तो 5 दूना के कितना मेरे भाई, 5 दूना 10, 2, 2 दूना 4। तब 57 में से 4 घटाइएगा ना, 57 में से कितने घटा दीजिएगा मेरे भाई, 4। कितने, 4। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 53 आ जाएगा। 53 भागे यहाँ पे 4 हो जाएगा। 8 और प्लस कितना कर लीजिएगा, 8 प्लस कितना कर लीजिएगा, 8 और प्लस 14, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 22। 22 कहाँ पे है, ऑप्शन ए में। आप समझे, आप समझ गए होंगे। आप खुद भी कर सकते हैं, सोल्यूशन से भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न, 2 क्रमिक छूट के बाद 175 रुपए की सूची मूल्य वाली एक कमल कितना है मेरे भाई, 129.15 रुपए के मूल्य में उपलब्ध है। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट कितनी है, ये बताना है। पहली छूट देखिए मेरे भाई, SP1 बराबर कितना है, 175 गुने का कितना, 90% बराबर कितना, 157.5। दूसरा छूट निकालना है तो 157.5 माइनस 129.15 बराबर कितना आएगा, 28.35। 28.35/157, 157.5 गुने 100, काट पीट मचा दीजिए, 18% उत्तर आ जाएंगे। अगला प्रश्न पे ध्यान दे दें। यहाँ देखिए सिंपल सा समझाया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, क्या कह रहा है, 18,527 रुपए की धनराशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 4:7 है और बी और सी के हिस्से का अनुपात कितना है, 5:6 है। तो ए का हिस्सा कितना होगा, देखिए यहाँ पे कैसे कीजिएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका कितना 7:4, इसका कितना 5:6, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 5 चौके 20, 7 पचे 35 और 7 छक्के 42, ठीक है। अब ए का हिस्सा पूछ रहा था तो हम निकाल लेंगे, ए बराबर कितना मेरे भाई, 20 आया था ना अनुपात में, तो 20 + 35 + 42 कर लीजिए, और गुने का कितना 18,527, यहाँ पे 18,527, काट पीट मचा दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20/97 गुने 18,527, काट पीट मचा दीजिए, 38-20 आ जाएगा, जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे भाई, क्या करें, एक धनराशि को ए, बी, सी और डी के बीच 5:2:4:3 के अनुपात में बांटा गया। यदि ए को डी से 1,000 रुपये अधिक मिले तो सी को कितने रुपए मिले। अब इसे कैसे कीजिएगा, ये भी अनुपात पे ही फिट कीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी है ना। यहाँ पे 5:2:4:3 हो जाएगा। तो अब देखिए 5 - 3 यूनिट बराबर कितना मेरे भाई, 1,000 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना, 500, 2 आया था ना। सी का हिस्सा 4 यूनिट गुने 520, 2,000 आ जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2495 जोड़ने पर योगफल 6, 4 और 3 से पूर्णतः विभाज्य है। एलसीएम ले लीजिए सभी का, कर दीजिए, शेष आएगा उसको किससे, भाजक से, जिससे हम भाग दिए हैं 12 - 11 कर दीजिए, 1 आ जाएगा, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। इससे पहले भी ऐसा एक क्वेश्चन किए हैं। अगला प्रश्न है, इसे खुद सॉल्व कीजिएगा, उत्तर आएगा कितना, -169/75, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, यहाँ से हिंदी का मजा लीजिए। क्या, हिंदी का क्या है, दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प में किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। क्या करें, मेरे आंसू से रुमाल भीग गया, इसमें क्या हो जाएगा, मेरे आंसुओं से, क्या होगा, मेरे आंसुओं से। अगला प्रश्न देखें, क्या कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका मूल्य न लगाया जा सके, जिसका मूल्य न लगाया जा सके अमूल्य होगा। अगला है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। विद्यार्थियों को इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा, तो इसका सही क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों के लिए, ना कि विद्यार्थियों के लिए इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या कह रहा है, हमारे अध्ययन अध्यापन का, क्या मेरे भाई, हमारे अध्ययन और अध्यापन का माध्यम हिंदी है।
अगला है मेरे भाई, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। चादर से बाहर पैर पसारना, चादर से बाहर पैर पसारना का क्या होगा, आय से अधिक व्यय कर देना, मतलब खर्चा क्या मेरे भाई, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला कहानी। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, करुण का विलोम शब्द क्या होगा, करुण का विलोम शब्द होगा मेरे भाई ऑप्शन डी में जो है वो क्या है, निष्ठुर। अगला है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, मेरा इन बातों में विश्वास नहीं है, मेरा इन बातों में क्या है, विश्वास, विश्वास में त्रुटि है। कैसे, विश्वास शब्द ही गलत है, शुद्ध कैसे, शुद्ध वाला विश्वास कैसे लिखा जाता है, ऐसे वी आधा स वा और क्या हो जाएगा मेरे भाई ये वाला स, ऐसे लिखाता है विश्वास। ठीक, अगला प्रश्न, विहंग का पर्यायवाची क्या होगा, विहंग का पर्यायवाची होगा पक्षी। अगला है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या कह रहा है, दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा क्या है मेरे भाई, कलंक है। क्या है, कलंक। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। क्या कह रहा है, कौवे ने गाना सुनाने के लिए ज्यों ही उसका चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा उसके मुख से गिर गया। कोई त्रुटि है या नहीं ये बताना है, तो इसमें क्या है मेरे भाई, सी नंबर वाले में, यानी कि 2 नंबर वाले में, ज्यों ही उसकी चोंच खोली, ज्यों ही उसकी चोंच खुली, इसी में त्रुटि है। क्यों त्रुटि है आइए देखते हैं। वाक्य के पठन से यानी कि पढ़ने से स्पष्ट होता है कि कौवे ने खुद की चोंच खोली, उसकी के प्रयोग का अर्थ होगा दूसरे की, जबकि वाक्य में कोई भी ऐसा कर्म या प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए उसकी के स्थान पे अपनी लिखना चाहिए। क्या मेरे भाई, कौवे ने गाना सुनाने के लिए ज्यों ही अपनी चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा उसके मुख से गिर गया, यानी कि उसकी के जगह अपनी का प्रयोग होना चाहिए। तो 2 वाले में त्रुटि, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, बहुत काम करते रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, यानी कि वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये हिंदी का। इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई, कर्मठ। क्या होगा, कर्मठ। अगला है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। समानार्थी शब्द क्या है, कांति का समानार्थी क्या हो जाएगा, ओज। क्या होगा, ओज। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। बरसात के 4 महीने, बरसात के 4 महीने का क्या होगा, चतुर्मास्य। क्या होगा, चतुर्मास्य। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि कूच कर जाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है, मर जाना। कूच कर जाना का क्या होगा मेरे भाई, मर जाना। अगला है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें सही वर्तनी वाले शब्द कौन सा है, पूजनीय। क्या है, पूजनीय। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, क्या करें, सही वर्तनी वाले शब्द का यहाँ भी चयन करना है। इसका क्या होगा, कार्यक्रम। क्या होगा, कार्यक्रम। अगला है, दिए गए वाक्य में काले अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या करें, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। क्या है, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। इसमें क्या होगा, तलवार की धार ना की नोक, प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। अगला है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। आज क्या कह रहा है, ये जो वाक्य है, कह रहा है कि आज यह बहस होने लगी कि किरण और सुमन में सबसे सुंदर कौन है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, में से सबसे सुंदर कौन में त्रुटि है। ऐसा क्यों मेरे भाई, क्योंकि सब का प्रयोग 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए करना चाहिए। वाक्य में किरण और सुमन 2 है, इसलिए सब से को हटा देना चाहिए, सब से को हटा दीजिए। ठीक है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, सही उत्तर आ जाएगा। अगला है, दिए गए वाक्य का दिए गए शब्द का विलोम चुने। अधिकांश का विलोम क्या होगा मेरे भाई, अधिकांश का अल्पांश होगा। अगला, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आपने मेरे डैश का उत्तर नहीं दिया, किसका उत्तर नहीं दिया, कविता का, बात का, पत्र का, चिट्ठी का। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, पत्र का उत्तर नहीं दिया। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ से क्या कह रहा है, गद्यांश वाला क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक आप हमें सुनिए और इसका उत्तर लगाइएगा। क्या कह रहा है, हमारे छात्रावास के कमरे सुंदर और क्या है मेरे भाई, सुंदर और क्या है, हवादार है। क्या है, हवादार है। प्रकाश का पूरा प्रबंध है। क्या है मेरे भाई, प्रकाश का पूरा प्रबंध है। खिड़कियां काफी है। वालन करनी, सॉरी माफ कीजिएगा, वालकरनी में भी बैठकर, बालकनी को यहाँ पे क्या लिखा है, वालकरनी।
इसीलिए मेरा दिमाग उड़ जाता है। बालकनी में भी बैठकर पढ़ने में बहुत, क्या मेरे भाई, पढ़ने में बहुत प्रसन्नता है ना मेरे भाई, प्रसन्नता होगा ना, प्रसन्नता आता है। यह सब काम ठीक समय पर, क्या मेरे भाई, यह सब काम ठीक समय पर नियमित ढंग से होता है। यहाँ पे क्या होगा, नियमित ढंग से होता है। खाने की भी खूब अच्छी, क्या है मेरे भाई, खूब अच्छी, खाने की भी खूब अच्छी व्यवस्था है। अगले में क्या होगा, व्यवस्था। ठीक है, तो आइए इसका विकल्प लगाइए। 96 का क्या होगा मेरे भाई, हवादार। एक में क्या बोले थे, हवादार, तो 96 का क्या होगा मेरे भाई, हवादार, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करे, 97 में क्या बोले थे, 97 में बोले थे, 97 में हम बोले थे मेरे भाई कि प्रबंध, क्या है, प्रबंध है, अच्छा प्रबंध था। अगला है 98 में, 98 में क्या बोले थे हम, आनंद आता था, आनंद आता था ना, आनंद। प्रसन्नता एवं नींद स्त्रीलिंग है, प्रसन्नता के लिए क्या, कौन सा शब्द लेना चाहिए था हमें, आनंद का। इसमें सही शब्द क्या होता, आनंद था। अब 99 नंबर वाले में क्या होगा मेरे भाई, 99 नंबर वाले में नियमित, नियमित होगा 99 नंबर वाले में, नियमित। और 100 नंबर वाले में क्या बोले थे, व्यवस्था। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोग काफ़ी कुछ सीखे होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो अपने चैनल पे नए हैं, और अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट है, अपने सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए मेरे भाई। यहाँ पे आंसर की डाला गया था कि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। तो प्लीज़ अपना एग्ज़ाम्स तक अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स अच्छे से होना चाहिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।